कोरोना के खिलाफ भारत में बन रही वैक्सीन कहां तक पहुंची, इसका जायजा लेने के लिए पीएम मोदी देश की 3 प्रयोगशालाओं का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत अहमदाबाद से की, जहां पीएम मोदी ने टीका तैयार कर रही जायडस कैडिला प्लांट का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क में उस लैब में पहुंचे जहां कोरोना का वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जायडस कैडिला के प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की। साथ ही शोधकर्ताओं से कोरोना वैक्सीन से जुड़े कई पहलुओं पर बात भी की, जिसमें कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीका समीक्षा यात्रा के दौरान अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क के बाहर एकत्रित भीड़ का अभिवादन किया। हैदराबाद नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां आज खास रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में होंगे, तो वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और राज्य के सीएम केसीआर भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। ओवैसी ने किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, मगर जब बारिश हुई थी, जब गरीब आवाम के घर में पानी दाखिल हो गया, जिससे गरीबों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कौन था आपके दरमियान में आपकी तकलीफ को समझ रहा था? कौन आपके घर पे आ रहा था? कौन उस इलाके में घुटने बराबर या कमर बराबर पानी में कौन चल रहा था? कौन आपके आकर पानी निकालने की बात कर रहा था? आप पूछो, क्या कोई बीजेपी वाला नजर आया आपको? कोई बीजेपी वाला नजर नहीं आया आपको, कोई दूसरी पार्टी का नजर नहीं आया। आज इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी उस वक्त एक मिनिस्टर को नहीं दिखाए कि जाओ जाकर देखो हैदराबाद की आवाम तकलीफ का शिकार है। 100 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई, मगर नरेंद्र मोदी अपने कोई मरकजी मिनिस्टर को हैदराबाद नहीं दिखाए। अब इलेक्शन आ रहा तो पूरे के पूरे पैराशूट से नीचे उतर दिया हैदराबाद। 1 उतरा, 2, 3, 4, 5, कितने आते आओ। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर ठंड में पानी डाला गया। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बीजेपी के जोर लगाने से इस बार ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव दिलचस्प हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार करने आने वाले हैं। अमित शाह के यहां 29 नवंबर को पहुंचने की संभावना है। अमित शाह भी सिकंदराबाद इलाके में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए कानून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही दूसरे धर्म में शादी करने के आवेदन का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। अब कोई भी व्यक्ति अपना धर्म और पहचान छुपाकर यदि किसी युवती को अपने जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा और उसका धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और लव जिहाद के कानून पर मोहर लग गई है। बैठक में पहले 21 प्रस्ताव पास हुए थे, लेकिन धर्मांतरण के मामले पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वालों के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर 1 से 10 साल की सजा होगी। साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर जहां 10 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने रणनीति बना ली है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल जुआन लिच के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत और वियतनाम में हाइड्रोग्राफी पर क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच जल सर्वेक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। समझौते के तहत दोनों देश जल सर्वेक्षण संबंधित आंकड़े साझा करने के साथ नौ परिवहन चार्ट के निर्माण पर भी काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि वियतनाम के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने वियतनाम की सेना के साथ मानव संसाधन विकास में उल्लेखनीय काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम की तीनों सेनाओं को भारतीय रक्षा संस्थानों के जरिए बेहतर प्रशिक्षण देने को लेकर भी इच्छुक है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहा कि रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनकर अपने दोस्त वियतनाम को भी रक्षा क्षेत्र में मजबूत करेगा। उन्होंने भारत और वियतनाम के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। इसके लिए भविष्य में भारत और वियतनाम मिलकर संस्थागत फ्रेमवर्क समझौता भी करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।